Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new topic major environmental hazards and their remedies. Hazards क्या होते हैं? जो problems environment में जो problems create हो जाएं that are called hazards and their remedies means कि उन problems का फिर solution of that problems. So first of all we have to get an idea, we have to get to know that what kind of hazards our environment has, or you can say our environment is facing nowadays. All the things that and factors around us that affect us directly are called environment. It includes physical feature of land, climate, soil, vegetation and other factors. तो हर जो ऑल द थिंग्स एंड फैक्टर्स अराउंड अस, हमारे इर्द जितनी भी चीज़ें हैं इफ़ेक्ट अस डायरेक्टली, जो हमें डायरेक्ट इफ़ेक्ट करी हैं वो सब क्या हैं? आर कॉल एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट कहलाती हैं. ठीक है, जिसमें फ़िज़िकल फीचर्स ऑफ लैंड के फ़िज़िकल फीचर्स हैं. क्लाइमेट है. फ़िज़िकल फीचर्स ऑफ लैंड क्या होता है? जिस तरह से पहाड़ियाँ मिट्टियाँ कटाव वगैरह जो होता है दरियाओं का, वो. क्लाइमेट है, वेदर है, सॉइल है, वेजिटेशन में क्रॉप्स वगैरह सब आ जाती हैं एंड अदर फैक्टर्स. और दूसरे फैक्टर्स इकनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, और फिर ये सब दूसरे फैक्टर्स हैं. फाइनेंशियल एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़ विच ही परफॉर्म्स इन अ स्पेसिफिक एरिया, जो एक स्पेसिफिक एरिया में अपना अपना काम हो रहा होता है, आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज और हर एनवायरनमेंट. तो फिर वो इन ये सब जो है वो एक्टिविटीज़ हैं जो हो रही होती हैं, इन सब से रिलेटेड वो सब इफ़ेक्ट होती हैं. हैज़र्ड्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट. रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, बहुत तेज़ी से जो हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है, इट क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स. बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से ऑन वन साइड वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अटेनमेंट ऑफ सेल्फ सफिशेंसी इन फूड. हमें सबसे जो प्रॉब्लम आजकल हम फेस कर रहे हैं कि अपने फूड में हम सेल्फ सफिशेंट होना चाहिए. हमें सेल्फ सफिशेंट मीन्स के हम अपनी खुराक की ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकें. वाइल ऑन द अदर साइड we are facing rapidly decreasing agriculture resources, especially the problems of getting water shortage. जो पानी की कमी हो जाती है एग्रीकल्चर में के रिसोर्सेज के लिए, तो वो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है. फर्टाइल लैंड्स आर बीइंग टर्न इनटू बैरन लैंड्स, और पानी की इशू की वजह से ही फर्टाइल लैंड किसमें टर्न हो रही है? बैरन में. ठीक है, वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ऑल दीज हैज़र्ड्स. हमारे पास इन सब से मुतल्लिक नॉलेज होना चाहिए कि हम इनको किस तरह से इन पर ओवरकम कर सकते हैं इनको. वी मस्ट एवेल्यूएट दैम एंड वी मस्ट फाइंड सम सोल्यूशन, एडवोकेट सोल्यूशन. हमें उसका काफ़ी जो है ना काफ़ी हद तक उनका सोल्यूशन निकालना है. टू रेडिकेट दीज हैज़र्ड्स. टू रेडिकेट मीन्स टू ओवरकम दीज हैज़र्ड्स. इन हैज़र्ड्स पे किस तरह से हम कंट्रोल ओवर कर सकते हैं. तो जो हैज़र्ड्स हैं वो क्या है? सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग. सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग होता है पानी की जो सतह है ज़ेर ज़मीन वो ऊपर आ जाना और उसमें नमकियात वगैरह ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ज़मीन बैरन या फर्टाइल नहीं रहती. बैरन हो जाती है और फर्टाइल नहीं रहती. फसलों के लिए मौजूद नहीं रहती. इसमें पानी में जो सॉल्ट की जो रेशो होती है जिसकी वजह से इस तरह से बैरन सारी ज़मीन ऊपर आ जाता है, वाइट आ जाता है, और ऐसी ज़मीन जो है ना काश्तकारी के काबिल नहीं रहती. ये सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग इफेक्ट लैंड. इसके ये देखें, इसकी वजह से ज़मीन जो मुतासर हुई हुई है. फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, डिसर्टिफिकेशन, और उसके बाद है इंक्रीज़ इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन. इंक्रीज़ इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ओके. द एक्सेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर गिव्स राइज टू वाटर लॉगिंग. मतलब जो ज़मीन के, मैंने आपको बताया ना कि नीचे जो पानी होता है क्या है? गिव राइज टू वाटर लॉगिंग. ये पानी को मतलब इस वाटर लॉगिंग की रीज़न बनता है. वेयर एज सैलिनिटी इज़ कॉज बाय लैक ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. द एक्सेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे जो पानी ज़्यादा हो जाता है, गिव राइज टू वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग की वजह बनता है. और जो सैलिनिटी है बाय लैक ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और सैलिनिटी इस वजह से कॉज हो सकती है कि पानी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है. ठीक है, एक में पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है, दैट इज़ वाटर लॉगिंग. और जो सैलिनिटी है इसमें पानी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है. At present, about 20 million acres of land in Pakistan is suffering from salinity and water logging. It is not only affecting the fertility of soil, and we are not getting
डिज़ायर्ड यील्ड फ्रॉम द क्रॉप्स बट एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, कि हमारे पास 20 मिलियन जो लैंड है, एकड़ लैंड है, वो क्या है, सफ़र करी है सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग से। अब आगे देख लेते हैं कि मेजर कॉज क्या होती है, इनकी वजह क्या होती है इसकी। सीपेज ऑफ कैनाल वाटर इनटू ग्राउंड, मतलब पानी जो कैनाल वाटर होता है, नहरी पानी होता है, उसका लीक कर जाना, मतलब ज़मीन के नीचे चले जाना। अनइवन फील्ड्स, जो नाहमवार किस्म के फील्ड्स होते हैं। ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल पुराने मेथड्स को अडॉप्ट करना। रिपीटिशन ऑफ सेम क्रॉप्स, या किसी फसल का बार बार उस ज़मीन पर एक ही फसल का बार बार उगाना। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टेकन फॉलोइंग मेजर्स टू कंट्रोल ओवर सैनिटरी अमोंग। अब गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं? बाय इंस्टॉलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स वाटर टेबल गोज़ डाउन। ट्यूबवेल्स की इंस्टॉलमेंट से जो पानी का लेवल है वो फिर नीचे चला जाता है। द वाटर ऑब्टेन्ड बाय ट्यूबवेल्स ब्रिंग्स डिक्रीज इन वाटर लॉगिंग, और जो पानी ट्यूबवेल के ज़रिए निकाल लिया जाता है, फिर ज़मीन जो ऊपर जो आ जाता है, सतह ज़मीन के करीब आ जाता है, तो इस वजह से फिर ट्यूबवेल्स के ज़रिए उसको कम किया जाता है। द बैंक ऑफ कैनाल्स एंड वाटर चैनल्स आर स्ट्रेंथन सो दैट वाटर में नॉट सीप इनटू द ग्राउंड। कैनाल्स और वाटर चैनल्स के जो है उसको स्ट्रांगली मजबूती से बनाया जाता है, या उसको ठीक किया जाता है ताकि पानी ज़मीन के नीचे ना बह जाए। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग प्रॉपर सिस्टम ऑफ इरीगेटिंग फील्ड्स, और इरीगेटिंग फील्ड्स के नहरी निज़ाम, या यूँ कह सकते हैं कि फसलों को पानी देने का जो तरीका है उसको एक प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना। ओल्ड या ट्रेडिशनल मेथड्स के बजाय एक प्रॉपर ऐसा इंट्रोड्यूस कराना जो बेहतर हो ज़मीन के लिए। एस्टैब्लिशमेंट लेबॉर्ट्रीज फॉर वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग, और ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ बनाना जिसमें वाटर और सॉइल को टेस्ट किया जा सके। ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग ऑफ फार्मर्स, और फार्मर की प्रॉपर काउंसलिंग की जाए कि जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उनको फिर किस तरह से सॉल्व करना है, उनको ट्रेन किया जाए। अब डिफॉरेस्टेशन पड़ जाते हैं, बेसिकली जंगलात का कटाव से रिलेटेड है। इसमें जो है क्या है, इंक्रीज़ ऑफ वुड टिम्बर नीड्स टू इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा एनवायरमेंटल हैज़र्ड है जो पॉपुलेशन की वजह बनता है। तो एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज़ है, डिजीज़ ऑफ ट्रीज़ है, डिक्रीज़ इन रेनफॉल, ब्रेक आउट फायर्स इन फॉरेस्ट, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन का सबब बनी है, जंगलात में कमी का सबब बन रही है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एनवायरनमेंट ब्यूटी एंड अट्रैक्शन, और हमारे एनवायरमेंटल ब्यूटी और वो डिटोरिएशन कम हो जाता है। इंक्रीज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जितनी डिफॉरेस्टेशन होगी उतना हमारा जो एनवायरमेंट है, रेन कम होगी, ऑब्वियसली पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। फायर अगर लग जाती है तो उससे भी एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है इसके बारे में क्या है, स्ट्राइविंग हार्ड टू इंक्रीज़ द एरिया ऑफ फॉरेस्ट। क्या है, स्ट्राइविंग हार्ड, बचाने की बहुत कोशिश करी है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स, उसने क्या स्टेप्स लिए हैं, प्लांटेशन कंपेन लॉन्च की है, और वेरियस काइंड्स ऑफ सीड्स इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि नर्सरीज इनको ग्रो करें, ताकि प्लांट्स फर्दर लोगों को अवेयरनेस हो और वो इसको करें। एडवर्टीजमेंट कंपेन लॉन्च थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, टीवी चैनल्स पे या न्यूज़पेपर्स में ऐसी कंपेन चलाई जा रही है। यू मस्ट हैव एन आइडिया दैट लास्ट ईयर इमरान खान हैज़ आल्सो लॉन्च्ड ए कंपेन फॉर प्लांटेशन। उसने बहुत बड़ी कंपेन स्टार्ट की है ताकि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान में जंगलात या जो ग्रीनरी है वो ज़्यादा हो और हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो सके। अब आगे पढ़ते हैं डी सर्टिफिकेशन। Almighty Allah has blessed Pakistan with the wealth of fertile land, but the fertile land is changing into desert. लीफ सर्टिफिकेशन होता है कि किसी भी फर्टाइल लैंड का सहरा में तब्दील हो जाना या फिर बैरन लैंड में। फॉलोइंग आर द सम इम्पॉर्टेंट रीजंस। उसके रीजंस क्या है, वी ग्रो सेम क्रॉप्स, हम एक ही जैसी क्रॉप्स बार बार रिपीट करते हैं जिसकी वजह से लैंड बैरन हो जाती है और टर्न इनटू डेजर्ट ड्यू टू एक्सेसिव ग्रेजिंग इन फील्ड्स। एक्सेसिव ग्रेजिंग होता है जानवरों का बहुत ज़्यादा चारा वगैरह जो होता है वो चलना। द वेजिटेशन इज़ uprooted and it changes into desert. Vegetation is क्या होती है, जो जड़ी बूटियाँ रहती हैं uprooted and it is change into, फिर ये भी desert में change हो जाता है। The use of poor method of cultivation, cutting trees rapidly increase, वो सारे वही issues हैं कि cultivation के old methods हैं, cutting trees हैं, rapidly increase of soil erosion, air soil erosion वही होता है कि ज़मीन का कटाव बार बार होना, और also due to समंदर जब अपनी रास्ते बदलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तूफ़ान या बारिशों की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है।
or also cause of deforestation. Salinity, waterlogging, and fast growing population are also cause of turning natural land into desert. और ये भी एक ये salinity, waterlogging और fast growing population की बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ है उसकी वजह से लैंड किस में चेंज हो रही है, डेजर्ट में. When forests are cut down to construct buildings, कंस्ट्रक्शन के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, रोड्स के लिए, तो ये भी एक रीज़न है डिसर्टिफिकेशन की. व्हेन नेचुरल लैंड इज़ नॉट प्रॉपरली केयर फॉर, और जब किसी भी नेचुरल लैंड की केयर ना की जाए. अब आगे चलते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन. इस टाइप हमारे जो एनवायरमेंट में पोल्यूशन है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या है कि एयर इज एसेंशियल, वो है इट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर टू गेट प्योर एयर. सम इम्पॉर्टेंट कॉजेज है. क्या है, स्मोक है, हार्मफुल गैसेस है जो एयर पोल्यूशन की कॉज बन रही हैं. ठीक है. फिर उसके बाद डस्ट है. इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, इसके इफेक्ट क्या होते हैं. इट इज़ ऑल्सो फियर दैट सच क्लाइमेट चेंजेस में अगर कैन हैव सीरियस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड ऑफकोर्स हेल्थ पे हमारी इसका होता है. फिर उसके बाद वाटर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा जो इसके कॉजेज़ हैं. वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूटेड वाटर जो है हाउसेज, इंडस्ट्रीज रिलीज़ करती हैं, उसकी वजह से हमारे जो रिवर्स हैं, हमारी जो स्ट्रीम्स हैं, ये इनका जो पानी है वो पोल्यूटेड होना शुरू होता है. ड्रेनेज वाटर इज रिलीज इनटू रिवर्स एंड कैनाल्स. और किस में, रिवर्स और कैनाल्स में उसमें छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर पोल्यूट हो जाता है. मैन पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड्स ऑन क्रॉप्स. पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, स्प्रेस वगैरह जो होते हैं, तो उससे भी क्या होता है, दे आल्सो एब्जॉर्ब इन ग्राउंड, वो भी ग्राउंड में एब्जॉर्ब होते हैं. दिस आल्सो अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूटेड, और ये भी नीचे ज़मीन की जो पानी है उसको पोल्यूट कर देते हैं. कितने डेंजरस होते हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह भी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं वो भी ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है. इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो इसके इफेक्ट जो हैं, द नंबर ऑफ पेशेंट्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे बिकॉज पीपल आर सफरिंग फ्राम द डिजीज़ कॉज बाय वाटर पोल्यूशन. इसकी वजह से ऑब्वियसली डिफरेंट डिजीज़, कोलरा है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. सॉइल पोल्यूशन, फिर आगे सॉइल पोल्यूशन हम करते हैं, वही बात है, रिलीजिंग ऑफ वाटर्स है, स्प्रिंग पेस्टिसाइड्स है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, सैनिटरी वाटर लॉगिंग, सब वही रेपिटेशन है जो हमने पीछे पढ़ा है. तो ये भी सॉइल पोल्यूशन की रीज़न है. और इसके इफेक्ट क्या होते हैं, द वर्ल्ड में सफ़र फॉर द शॉर्टेज ऑफ फूड, और इसकी वजह से ज़ाहिर सॉइल जब फर्टाइल नहीं होगी तो फिर फूड की शॉर्टेज हो जाएगी. फास्ट इंक्रीजिंग सॉइल इज़ मच हार्मफुल टू क्रॉप्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो ये क्या, फास्ट इंक्रीजिंग सॉइल पोल्यूशन. इन सॉइल पोल्यूशन की वजह से फिर सब सफ़र करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी. नॉइज़ पोल्यूशन, अननेसेसरी अनवांटेड साउंड इज़ कॉल्ड नॉइज़. द नॉइज़ प्रोड्यूस्ड बाय बसेस, वैगन्स, कार्स, रिक्शाज. और अब सॉइल पोल्यूशन की ये सारी है, ये सब चीज़ें जो है ना इंसानी सेहत पे बहुत मुज़र असरात इसके होते हैं. इफ़ेक्ट्स हैं ये कि इट में कॉज हाई ब्लड प्रेशर है, एनजाइटी है, रैशनेस है एंड हेडेक है. ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे थ्रेट्स टू वाटर, सॉइल, वेजिटेशन. और जो मतलब थ्रेट्स मीन्स के वाटर, सॉइल और वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को जो थ्रेट्स हैं कि आगे ये नेक्स्ट ईयर में अगर इनकी केयर ना की गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फर्दर क्रिएट हो सकते हैं. अंडरग्राउंड रिसोर्सेज एंड इंक्रीजेज ड्यू टू नेसेसरी यूज़ ऑफ वाटर, अननेसेसरी यूज़ ऑफ वाटर, क्योंकि पानी का प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया जा रहा, इसलिए अंडरग्राउंड पानी की कमी हो जाएगी. ट्रेडिशनल और मेथड ऑफ इरिगेशन आर वेस्टिंग वाटर, पुराने तरीक़ों से पानी ज़ाया होता है. न्यू वाटर रिजर्वेशंस आर नॉट कंस्ट्रक्टेड, जैसे डैम वगैरह वो बिल्कुल नहीं बनाए जा रहे. इट कॉजेज मैसिव वाटर शॉर्टेज एंड वाटर वेस्टेज. वाइल इरीगेटिंग फील्ड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज वेस्टेड. इरीगेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, बिकॉज कैनाल्स एंड वाटर चैनल्स आर नॉट सीमेंटेड, वो सीमेंटेड नहीं है, जिसकी वजह से पानी फिर उसका वही बात है कि वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी नीचे सीप में चला जाता है ग्राउंड में. वी हैव नॉट प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्टोरेज, हमारे पास स्टोरेज का कोई सिस्टम ही नहीं है. अब सॉइल का, पानी का, ये पानी की कमी की जो शॉर्टेज है उसका आगे फर्दर हमें ये नुकसान हो सकता है. मतलब अभी हमें नहीं पता, सबसे ज़्यादा ये है कि शॉर्टेज हो जाएगी और पीने के लिए और इस्तेमाल के लिए पानी ऑब्वियसली कम हो जाएगा. द पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ी है कि सैनिटरी वाटर लॉगिंग वजह से सॉइल काश्त के काबिल नहीं रहेगी. द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज बिकॉज सम क्रॉप्स ग्रो रैपिडली, और फर्टिलिटी जो है इनकी वो हो जाएगी, कम हो जाएगी ज़मीनों की, क्योंकि एक ही फसल को बार बार क्रॉप किया जा रहा है. इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट इज इफेक्टिंग ऑफ सॉइल, और ये हमारी सॉइल को इफेक्ट कर रहा है. वेजिटेशन में ये द लैक ऑफ रेनफॉल इज कॉजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग फॉरेस्ट.
increasing slain and water logging and decrease the area of forest, disease of trees are also caused. ये सब reasons हैं, ठीक है. Vegetation इस वजह से कम हो जाएगी, unnecessary cutting of trees. Environmental pollution is affecting thus forest badly, और environmental pollution की वजह से forest हमारे जो है बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं. अब वाइल्ड लाइफ, और जब ऑब्वियसली फॉरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ भी हो रही है. कटिंग डाउन फॉरेस्ट आल्सो अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ. रैपिड ग्रोइंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज आल्सो हैविंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ. A number of domestic animal increasing, it causes decrease in pastures. Pastures होती हैं चरागाहें, ठीक है. Then domestic animals is increasing, तो उसकी वजह से चरागाहें जो है नेचुरली वो ख़त्म हो रही हैं. सो वाइल्ड लाइफ इज़ अफेक्टेड, इसकी वजह से वो इफेक्ट हो रही हैं. टुडे ओवर चैप्टर नंबर 3 इज़ कंप्लीट. आई गिव यू होल नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन इन PDF फॉर्म. यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, ठीक है. आपको व्हाट्सएप में कर दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा और उस पर अपनी कॉपीज़ पे उनको कॉपी डाउन कर लीजिएगा. शॉर्ट क्वेश्चन प्लस जो लॉन्ग क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू सो मच.